होली के समय में हम लोग अपने भीतर की सारी नेगेटिविटी जला देते हैं और उस जलाने से जो हल्कापन फील होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और गीता में भी हम अपने अज्ञान को मिटा देते हैं और फिर हम अपनी जिंदगी को सुखमय और उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर बना लेते हैं। तो गीता का ये पाठ शुरू करने के पहले हम लोग इसका महात्म्य थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसे तो कृष्ण गोपालक थे और वो हमेशा अपनी प्यारी गैयाओं से घिरे रहते थे। तो वो गैयाएं एक्चुअली उपनिषद का ज्ञान है, जिनको दुह कर उसका निचोड़ कृष्ण अर्जुन को पिलाते हैं। ये अमृत तुल्य ज्ञान है और आज हम लोग यहाँ पर अर्जुन के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग को भी उसी तरह से गीता के ज्ञान को लेना है जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में इस गीता को समझने का प्रयास करता है। हमारे सिर पर भी एक कच्चे धागे से मौत की तलवार हमेशा लटकी ही रहती है। इस बात का ध्यान रखते हुए हम ये चाहेंगे कि हम गीता को ऐसे आत्मसात कर लें कि हमारा ये जीवन ही सार्थक हो सके। तो गीता को न केवल भारतवर्ष में अहमियत मिली हुई है, बल्कि पूरे विश्व के बहुत से बुद्धिजीवियों ने भी गीता का महात्म्य समझा है। उसमें अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स, जर्मन रोमांटिक्स एंड फिलोसोफर्स और यूरोपियन ओरिएंटल्स की गिनती खास है। एक बात यहाँ पर मैं और कह देती हूँ, जब हम होली के विषय पर थे तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने हमसे कहा है कि हम सब उस एक रंग में ही रंग जाएं, तो हम सारे रंगों से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो जीवन है वो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के आया है। सिंप्लिसिटी हमारा वाइट परिधान है, जब हम सफेद रंग से अपने आप को सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, और जो रंग बिरंगे कपड़े हैं वो इसी सफेद रंग से निकले हुए हैं और इसी सफेद रंग में समा जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज गुरुदेव ने हमको होली के पर्व पर दिया था। तो अब हम ये बात कर रहे थे कि कैसे देश विदेश के लोगों ने भी गीता को समझा है और उसका महत्व जाना है। गीता का सबसे पहला ट्रांसलेशन 1785 में हुआ था और ये सर चार्ल्स विल्किन ने किया था और वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर यह प्रोजेक्ट लिया गया था और इसका सारा कॉस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही वहन किया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स गीता के ज्ञान से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था। वो एक बार कहता है कि जब ब्रिटिश डोमिनियन इंडिया से खत्म हो जाएगा और जितने भी रिचेस भारत ने ब्रिटेन को दिए हैं वो सब भी समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद भी गीता का ज्ञान एक बीकन तरह पूरे संसार को मार्गदर्शन करता रहेगा। तो गीता के 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग है और दूसरे में कृष्ण को जो कुछ भी कहना है वो उन्होंने कह डाला। उसके बाद जो 16 अध्याय हैं वो अर्जुन के प्रश्न हैं या उसके उद्गार हैं और उसके ऊपर जो चर्चा चली वो बाकी के 16 अध्यायों में है। तो आज जो हम गीता का एसेंस समझना चाहते हैं
वो हमको दूसरे चैप्टर में मिलेगा। हमने अब तक कर्म योग तीसरे और चौथे चैप्टर में जो कृष्ण भगवान ने समझाया था उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। कर्म का मतलब है अभ्युदय। अभ्युदय मतलब विकास, डेवलपमेंट। और कर्म योग का मतलब है जहां हम अपने कर्म को वो डायरेक्शन दे देते हैं जो कि हमको परमात्मा से जोड़ देता है, जो कि इस जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। तो ये दूसरे अध्याय पर पहुंचने के पहले मैं कुछ दिलचस्प बातें आपको पहले अध्याय के बारे में बता देती हूँ, जो शायद आपने अब तक ना सुनी होंगी। वैसे तो इतनी बार आप सब लोगों ने गीता ऑलरेडी कर ली है और इसलिए मैं सचमुच आपकी आभारी हूँ कि आप लोग आज ये सेशन में अपना समय, बहुमूल्य समय दे रहे हैं। तो ये गीता का ज्ञान एक अंधे राजा की जिज्ञासा से शुरू होता है। धृतराष्ट्र अंधा था और न केवल वो आंख से अंधा था, उसने अपने मन की आंखें भी बंद कर रखी थी। और इस तरह का जब कोई भी इंसान होता है तो अधिकतर ये देखा गया है कि उसके पुत्र या उसकी जो संतति होती है वो भी अंधी ही होती है, जैसा कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने अपने आचरण से दिखाया है कि वो कितने अंधे थे और असलियत देख नहीं पा रहे थे। इसलिए इतने इतने बड़े युद्ध को उन्होंने इनविटेशन दे दिया। दूसरी बात ये है कि दुर्योधन कुछ श्लोक के बाद वो ये कहता है कि पांडवों का जो एपिसेंटर है वो भीम है। तो उसने भीम को क्यों एपिसेंटर बताया? क्योंकि अर्जुन एक विचारवान मनुष्य था और जहां पर विचार होता है वहां पर संदेह आना स्वाभाविक है कि उसके अंदर ये संदेह, ये डाउट उत्पन्न हो गया कि इज इट रियली वर्थ वाइल टू एंटर दिस हीनस वॉर विच विल एंटेल सो मच वायलेंस। और सचमुच यही हुआ। उसके अर्जुन तो पलायनवादी निकला और वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब दुर्योधन कहता है कि मैंने जो है ये देख लिया है कि हम लोगों की सेना बहुत विशाल है और हमारी सेना भीष्म पितामह के नेतृत्व में है और मेरे जो मित्र हैं वो मेरे लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं, इसलिए जीत हमारी ही होगी। लेकिन जैसी परिस्थिति शुरू में दिखती है ये जरूरी नहीं है कि वैसी वो अंत तक रहे। क्योंकि आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि जो भी सिचुएशन लाइफ की हमारे सामने आती है उसमें जो कुछ हमारा पुरुषार्थ रहता है उसके अलावा उस विराट अज्ञात का एक इंटरवेंशन हो जाता है, इंटरपेनिट्रेशन हो जाता है जो कि सब कुछ डावाडोल कर सकता है। और यहाँ पर कृष्ण यही भूमिका अदा करते हैं कि वो उस विराट का पेनिट्रेशन है जिन्होंने कि पासा पलट के दिखा दिया। अब एमर्सन जो था वो गीता का बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसने भी जब गीता पहली बार पढ़ी तो वो असमंजस में पड़ गया कि कृष्ण कैसे अर्जुन को इस युद्ध की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। और जो रिचर्ड थॉरो, एक और बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल, उसको भी ये पसंद नहीं आया और गांधी जी को भी इससे समस्या थी। और जितने हमारे जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको भी ये बात नहीं समझ में आती है कि कृष्ण ने कैसे अर्जुन को युद्ध की तरफ प्रेरित करा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस समय अर्जुन युद्ध की तरफ उद्यत नहीं होता तो इस भारत भूमि में
धर्म ही लोप हो जाता। There would have been no remnant of religion on the earth or in the भारत की भूमि, भारत की भूमि पर धर्म का लोप हो जाता। क्योंकि आप देखिए कि अगर एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करने से कोई सिपाही हट जाए तो क्या उस देश में, उस पृथ्वी पर धर्म रह सकेगा? इसलिए ये कृष्ण भगवान ने बहुत ही सही कदम उठाया कि कैसे भी करके कृष्ण अर्जुन को वापस युद्ध करने के लिए उन्होंने गांडीव उठाने के लिए प्रेरित किया। गीता जो है, मैं आपको इसके बारे में कुछ बहुत ही खूबसूरत पढ़ करके बताती हूँ। एक तो ये बात है कि देखिए इसमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि उपनिषदों का सार इसके अंदर भरा पड़ा है, और वो जब हम कृष्ण के मुख से सुनते हैं, जो कि हैंड्स ऑन लाइफ की सारी सिचुएशन में खुद ही अग्रसर होते हैं, ऐसे के मुख से जब उपनिषदों का सार सुनते हैं तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैनुअल हमारे हाथ में आता है, जिसमें कि जीवन जीने की सारी बारीकियां कृष्ण भगवान बताते हैं। ये आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, लेकिन जो असलियत है, जो साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं अबाउट लाइफ, दैट इज व्हाट कृष्णा हैज ब्रॉट फॉरवर्ड। अब इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि विवेकानंद ये कहते हैं कि अगर गीता जैसा ज्ञान ऐसे हाथों में लग जाए या ऐसे दिमाग पर पड़े जो कि इसके लायक नहीं है, then that knowledge will get diluted, उसका कोई असर नहीं होगा। Knowledge will hit you if you ask for it, otherwise it will pass by you. Gita is giving you how exactly a well-developed mind should function. What is the goal of human life? Why am I doing this? What is the highest level of fulfillment? Gita is pointing out all of these to you. और ये माना जाता है कि शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने महाभारत के 2 लाख वर्सेस के अंदर से गीता का हीरा, जो कि 700 श्लोकों का है, उसको उसके अंदर से निकाल दिया और उसके ऊपर एक बहुत ही सटीक भाष्य लिखा, जिसको पढ़ने से गीता के बहुत से पॉइंट्स हमारे अंदर क्लियर होते हैं। और आज हम लोग ये शंकराचार्य के भाष्य को ही लेकर गीता का जो सार है वो आपके सामने रखेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि 16वां वर्ष क्या है। हाँ, एक बात आपको कहनी थी कि हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें जो महाभारत का काव्य है वो 2 लाख वर्सेस का है, और ये ओडेसी और इलियड को अगर आप कंबाइन कर दें तो जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितने वर्सेस उसके अंदर है, उसका 10 टाइम्स होगा। और ये वाल्मीकि रामायण से 4 टाइम बड़ा है। क्या? महाभारत का काव्य। इतनी महान हमारी संस्कृत लैंग्वेज है, जिसका हम ही लोगों ने पूरे विश्व में पूरी तरह से प्रचार नहीं किया है। और इसके इतने खूबसूरत जो पॉइंट्स है, इतने खूबसूरत जो इसके अंदर काव्य है, दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको हम लोगों ने देश देशांतर तक पहुंचाने में काफी कंजूसी करी है। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो पहले हम 16वें वर्ष को पढ़ लेते हैं, जो कि
गीता का हृदय माना जाता है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयो तत्वदर्शिभिः तयो नयो तत्वदर्शिभिः। The unreal never comes into existence and the real never goes out of existence. These two, the real and the unreal, have been properly ascertained by the knowers of reality. And we are aiming today to become the knowers of this reality. अब आपको देखिए, ये जो है ना, ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन मालूम पड़ता है, लेकिन जिस समस्या का ये समाधान है वो तो बहुत ही जटिल समस्या है और ऐसी समस्या है जिससे हम सब का वास्ता पड़ा है। अपनी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर हमने भी बहुत इसी तरह की युद्ध के जैसी समस्याओं को हैंडल करने का हमारे सामने अवसर आया है। तो कृष्ण ये जानते थे कि ये जिस दुविधा में पड़ा हुआ है इसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पूरी रियलिटी को, पूरे हाईएस्ट ज्ञान को न समझ ले, तब तक ये इसी पशुपेश में पड़ा रहेगा। तो क्या कह रहे हैं वो कि जो सत्य है, जो रियल है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता। कृष्ण को, अर्जुन को यही घबराहट हो रही थी ना कि मैं उन सब के ऊपर कैसे तीर चलाऊं। मेरे प्रिय गुरु और पितामह मेरे सामने है और इन पर मुझे बाण चलाना पड़ेगा। ये उसकी दुविधा थी। तो उन्होंने कहा कि तुम उनके सत्य तत्व को कभी भी मिटा नहीं सकते, इसलिए तुम किस चीज के लिए घबरा रहे हो। और जो असत्य है उसकी तो कभी सत्ता ही नहीं थी, वो तो कभी हुआ ही नहीं है। ये बात अब हम लोग समझें। तो जो सत्य वस्तु होती है वो हमेशा है ही है। जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर चलती रहती है, आज ये पिक्चर लगी है, कल वो पिक्चर लगी है, लेकिन स्क्रीन हमेशा जस का तस रहता है। पिक्चर के शुरू होने के पहले भी वो था और पिक्चर के समाप्त होने पर भी वो है। और उस पिक्चर को सत्ता देने वाला वो स्क्रीन ही है। जब तक वो पिक्चर चलती है तब तक उस पिक्चर ने उस स्क्रीन से अपनी एग्जिस्टेंस बोरो करी है। जैसे कि आलू, हम लोग जैसे, यू हैव हर्ड द फ्रेज I dropped it like a hot potato. आलू गरम हो गया था और मैंने तो उसको छोड़ दिया, है ना, ये है ना फ्रेज इंग्लिश में। अब ये पोटेटो हॉट कैसे हुआ? जब आपने इसको मशीन से निकाला था तब तो एकदम ठंडा था, फिर आपने इसको पानी में डाला और ये गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि अब आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन क्या उस आलू की एग्जिस्टेंस, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी गर्माहट है, जो उसके अंदर की गर्माहट है, क्या वो हमेशा से थी? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, वो हमेशा से थोड़ी थी, वो तो उसने गर्म पानी में उबलने से अपने अंदर वो ली है। तो फिर क्या पानी में गर्माहट इंट्रिंसिक है? बोले नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले तो ये ठंडा था, ये तो उस टोपिये में डाला था जो कि बहुत गर्म था और उबल रहा था। तब आप कहेंगे कि क्या उस टोपिये की जो एग्जिस्टेंस है, जो गर्माहट है, वो क्या हमेशा से थी? बोले नहीं नहीं, ये तो उसने आग से ली है। तो ऐसे हम लोग आग से अपनी एग्जिस्टेंस बोरो करते हैं।
जितना भी आप देखिए, जितना भी इस संसार में आपको दृश्यमान जगत दिख रहा है, वो एक ना एक समय नहीं था, फिर वो दिखाई पड़ा और फिर वो समाप्त हो गया। तो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आप जो अपने आप को बॉडी समझते हैं, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो आपके बर्थ के साथ आई और डेथ के साथ समाप्त हो गई। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल फील्ड है, क्या उसका भी नाश हो गया जब आप मरे? लेकिन मैं जब मरता हूं तो मेरे साथ मेरी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने आप के जीवन को देखें तो आप ये देखेंगे कि आपके इस जीवन में ही बचपना आया और खत्म हो गया। तो क्या आप खत्म हो गए? फिर जवानी आई और खत्म हो गई। तो क्या आप खत्म हो गए? फिर मिडिल एज आया और वो भी समाप्त हो गया। और आपकी मौत के साथ आपके शरीर समाप्त हो गया। क्या वो एग्जिस्टेंस समाप्त हुई? तो जो कुछ भी रियल है उसकी एग्जिस्टेंस इंट्रिंसिक है। जैसे कि आग के अंदर गर्माहट इंट्रिंसिक है। आप साइबेरिया में भी आग जलाएंगे तो वो वहां पर भी गर्म होगी। एक मेरे को एग्जाम्पल याद आया कि एक प्लेन जो था वो साइबेरिया में रुक गया, वो उड़ ही नहीं पा रहा था। वो बर्फ में जैसे कि उसके पहिए धंस गए। तो जो पायलट था उसने सब पैसेंजर से कहा तुम लोग बाहर निकलो और इस प्लेन को धक्का दो, शायद तुम सबके धक्का देने से ये चल पड़ेगा। तो सारे पैसेंजर निकल गए और अब वो प्लेन को धक्का दे रहे हैं। तो फिर उनको आग जलानी पड़ी साइबेरिया में, और उस आग की इंटेंसिव गर्माहट से वो प्लेन, वहां की बर्फ पिघल गई और प्लेन उड़ सका। तो इंट्रिंसिक किसकी एग्जिस्टेंस है? जितनी भी चीजें हम देखते हैं, यहां तक कि आपका ये शरीर, आपका मन, आपके मन के विचार, आपकी बुद्धि में अलग अलग निर्णयों का होना, आपका सुख और दुख महसूस करना, ये सभी चीजें आने और जाने वाली हैं। तो ये सब जो आने जाने वाला है ये आपकी रियलिटी नहीं है। और वो जो रियलिटी है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, मैं जब तक हूं मेरे अंदर एक सत्य तत्व है और जो सामने वाला है उसके अंदर भी तो वही सत्य तत्व है। लेकिन क्या आप उसकी कॉन्शियसनेस को जान सकते हैं? आप केवल आपकी ही कॉन्शियसनेस जानते हैं। आप उसके थॉट्स पढ़ सकते हैं, जो कि क्लेयरवॉयंट्स होते हैं या जो कि माइंड रीडर्स होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकते हैं कि दिमागी लेवल पर उसके अंदर क्या चल रहा है वो जान जाएंगे। लेकिन कॉन्शियसनेस जाना जाने वाला विषय नहीं है। कॉन्शियसनेस जो है ही है, जो पूरे विश्व का सब स्ट्रैटम है, जो पूरी क्रिएशन का सब स्ट्रैटम है, जिसको कि हमारे उपनिषदों में ब्रह्म कहा है, जिसको शैविज्म में शिव कहा है, वो जो तत्व है वो ही एकमात्र रियलिटी है और वो तुम हो। ये हमारे उपनिषद हमको बार बार कह रहे हैं। और ये ही अर्जुन को कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि देखो तुम वो ही रियलिटी हो।
और सबके अंदर एकमात्र वो ही रियलिटी है। तो ये ज्ञान जानने से कैसे दुख या पीड़ा मिट सकती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो एक लेडी थी, उसका बहुत ही होनहार एक बेटा था, वो आईआईटी में पढ़ रहा था और वो गोल्ड मेडलिस्ट था, और अब उसका कॉन्वोकेशन था, और वो लेडी अपने हस्बैंड और बोथ फादर एंड मदर वेंट टू अटेंड दैट कॉन्वोकेशन। तो वहां पर आईआईटी में पहुंचे, तो अब वो देख रहे हैं कि सब बच्चे तो वहां पर हैं, लेकिन उनका बेटा तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह जो उसके आसपास लोग थे, उनसे पूछा कि फलाने नाम का लड़का कहाँ है, आपने देखा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, आज सवेरे से तो हमने भी इसको नहीं देखा। The father and mother both went to the room of their son, their hospital room. And what do they find? They find that the son is hanging from the fan on a rope. तो अब ये लोग तो बिल्कुल, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वो लोग किधर देखें, क्या करें, क्या होप लेकर के आए थे और हो क्या गया, ये सब उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब गुरु ने उनको ये ज्ञान दिया, तो वो ही लेडी क्या कहती है कि मैंने एक बेटा खोया तो क्या हो गया, ये जितने हजारों बेटे, जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो सब मेरे ही तो बेटे हैं। ये परिवर्तन, ये सत्य जानने से ही हमारे अंदर होता है। तो ये हमारी समस्या है, हमको बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा अखरती हैं इस लाइफ में, और हम उसको झेल नहीं पाते। तो ये जब शंकराचार्य ने इसकी कमेंट्री शुरू करी, तो उन्होंने दो शब्दों से शुरू करी, मुझे पूरा श्लोक तो याद नहीं है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, मतलब जो लाइफ के विसिस्ट्यूड्स हमको झेलने पड़ते हैं, जो समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं, उससे उन्होंने शुरू कर। अब हम देखें कि लाइफ में सफरिंग आती कैसे है। संसार से जो आता है और हमारी इंद्रियां जब उसके साथ कनेक्ट करती हैं, तब हमको दुख या सुख महसूस होता है। जैसे सर्दी या गर्मी हमारी स्किन की वजह से हमको महसूस होती है। जैसे सक्सेस और फेलियर हमारे दिमाग की वजह से हमको फील होती है। जैसे इंसल्ट और प्रेज हमारे इमोशनल लेवल पर, हमारे हृदय में जो घटित हो रहा है, उसकी वजह से हमको फील होती है। तब मैं आपको मॉडर्न डे में एक आदमी जिसकी सफरिंग बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डेड है, उसके बारे में बताती हूँ। उसका नाम है विक्टर फ्रैंकल। ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला, ऑस्ट्रिया का सिटीजन था, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के द्वारा पकड़ा गया, इसका पूरा परिवार, और ये 4 नाजी कैंप्स में होते हुए अंत में ऑस्ट्रोविट्स कैंप, जो कि वर्स्ट कैंप था, उसमें पहुंचा। तो अब ये आदमी पेशे से एक प्रोफेसर और एक साइकोलॉजिस्ट था। तो उस चरम की सफरिंग के अंदर, जब वो एक एक करके अपने घर वालों को लूज करता गया और उनको दफनाने के लिए इसको खुद को ही ग्रेव खोदनी पड़ी, तो जीवन में एक भी आशा की किरण बाकी नहीं बची थी। तो ये कहता है कि suffering can give meaning to life if you put up with that suffering with dignity and serenity. जब हम अपनी सफरिंग को डिग्निटी और सेरेनिटी के साथ में, सहन शक्ति और सहारण शक्ति के साथ में
उसको झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि इस हालात में भी मैं भीतरी उन्नति कर रहा हूं और मेरी लाइफ अभी भी मीनिंगफुल है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। और मेरा लक्ष्य क्या है कि उस डिविनिटी के साथ एक हो जाना, ये मेरा लक्ष्य है। इस आदमी को, फ्रैंकलिन विक्टर को 27 अवार्ड्स मिले हुए हैं और इसने 30 बुक्स लिखी हैं, और जिसमें इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सफरिंग के बारे में इसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से पूरे संसार के सामने खोल करके रखा, इसको संसार ने एक्नॉलेज करा। और कृष्ण भी क्या कहते हैं अर्जुन को कि देख, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी, दुख और सुख, क्षण भंगुर जानकर तू इसे झेल ले। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं दुख के, पीड़ा के, बेशक वो मानसिक हो या शारीरिक हो, उनको क्षण भंगुर जान करके तू इन्हें झेल ले। और यहां से ही शंकराचार्य ने भी अपनी टीका इस 16वें श्लोक पर शुरू करी, क्योंकि हमने देखा कि पहला अध्याय गीता का अर्जुन का विषाद योग है, तो उसको उस सफरिंग से, उस पीड़ा से उबारना है, और उबारने के लिए ये हाईएस्ट ज्ञान कृष्ण भगवान फिर उसको देते हैं। अब मैं आपको इसको ही एक और तरह से बताती हूँ कि देखिए, जब हम इस विशाल एग्जिस्टेंशियल फील्ड पर पैदा होते हैं, तो जैसे एक लहर का जन्म हुआ, समुद्र की सरफेस पर एक लहर, आप समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो जाइए, कलकत्ते वाले हुगली के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, तो वहां पर देखेंगे छोटी बड़ी लहरें उठती ही रहती हैं। अब जिस ये छोटी सी लहर का जन्म हुआ, तो ये अरे ये तो बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो ये जीने में बहुत मजा आ रहा है, और ये देखो सब मेरी प्यारी प्यारी मेरे दोस्त हैं और जो मेरे साथ हैं, और मैं, लेकिन मुझे वो वाली जो एक लहर है ना, वो मेरे साथ बहुत मीनली बिहेव करती है, वो बहुत ही कड़वाहट है उसके बिहेव, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे ये देखो कितनी बड़ी वेव है, एक तो सुनामी के जैसी वेव है, इसके आगे तो मैं एक लूजर ही रह गया, मेरे जीवन में तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये सब करते करते और सुख दुख में हिलोरे खाते हुए काफी जीवन बीत गया। अब उसकी एक दोस्त कहती है कि तुमको दिख रहा है सामने क्या है? तो बोली क्या है? तो देखो वो देखो शोर दिख रहा है ना, किनारा, समुद्र का किनारा दिख रहा है ना, वहां जाकर के हम लोग सबको मर जाना है। तो ये लहर क्या कहती है, नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो जीना है, मैं मरना नहीं पसंद करती। ओहो, तो हम लोग सब वहां जाकर के मर जाएंगे, चाहे कैसा भी हमारा जीवन है हुआ हो। इतने में एक वेदांतिक लहर इसके पास आती है और वो कहती है कि तुम थोड़ी मरोगे, तुम्हारी तो मौत कभी होएगी ही नहीं। ये कैसे? वो तो अभी लहर बोली है कि मैं तो मर जाऊंगी वहां पर समुद्र के तट पर जाते जाते। कहते हैं लेकिन तुम लहर नहीं हो ना, मरेगी तो तुम्हारी ये अपीयरेंस जो कि लहर है, तुम तो पानी हो। पानी, पानी क्या होता है? पानी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, मुझे पानी तो महसूस ही नहीं हो रहा है। ये है हमारी हालत। हमको लाइफ के हर एक्सपीरियंस में एग्जिस्टेंस तो फील होती ही है, क्योंकि उस एग्जिस्टेंशियल फील्ड से ही हम लाइफ के हर एक्सपीरियंस, यहाँ तक कि हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा कुछ चखना, जो कुछ भी हम फील करते हैं, हमारा अच्छा लगना या बुरा लगना, ये सब जो हमारी इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम फील करते हैं उस
एग्जिस्टेंशियल फील्ड के होने की वजह से वो हमारे इस शरीर को भी एम्पावर करती है, हमारे प्राणमय कोश को भी एम्पावर करती है या करता है। वो मेरे मन और मेरे थॉट्स को भी एम्पावर करता है, वो ही मेरी बुद्धि को भी एम्पावर करती है, जो कि मैं अपने लाइफ के हर पहलू में अलग अलग डिसीजंस लेती हूँ, वो भी वहीं से मैं पावर ड्रॉ करती हूँ। वो ही मुझे महसूस कराती है कि मुझे सुख फील हो रहा है या दुख फील हो रहा है, और वो एग्जिस्टेंशियल फील्ड ही मैं हूं। तो जब इस नन्ही सी वो उसको मालूम पड़ गया उस लहर को कि मैं ही तो वो सब हूं, तब उसने कहा अच्छा, तो मैं फोम बन जाऊंगी, मैं बुदबुदे बन जाऊंगी, तो भी मैं तो रहूंगी, और कल को मैं भाप बन गई तो भी मैं हूंगी, और फिर मैं पानी बन करके लौटूंगी तो भी मैं हूं ही हूं। मेरा तो कभी अंत ही नहीं है। और मेरी जो जवानी चली गई, तो इन सब दूसरे फॉर्म्स में जवानी है ना, वो मैं ही तो एक्सपीरियंस कर रही हूं, मेरे सिवा ही और कुछ नहीं है। जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, उन सब ने इस भाव को बहुत ज्यादा गहराई से पकड़ा है। अब एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ कि गुरुदेव के पास एक आदमी आया, और देखिए इसकी हिम्मत कि उसने अपना चिट्ठा पूरा खोल करके सबके सामने रख दिया, और क्योंकि उसको अपने साथ बहुत पीड़ा थी कि मैं इस चीज से कैसे ऊपर उठ सकूं। तो क्या कहता है वो कि गुरुदेव, मेरे को तो एडिक्शन हो गया और मैं इससे उबरना चाहता हूँ, और ये अब आप ही के हाथ में है कि आप मुझे इससे बाहर निकालें। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मुझे कोई औरत का शरीर दिखता है, तो मैं उसके कपड़े उतार करके उसका शरीर देखता हूँ, और इस बात से मैं तंग हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा है ना, तुम उसके भीतर जाना, तुम उसका भीतरी देखना चाहते हो, भीतर से वो कैसा है, तो तुम उसकी स्किन पर ही क्यों रुक जाते हो? उसके स्किन के और नीचे जाओ, उसकी मांस मज्जा, उसकी हड्डियों के भी नीचे जाओ, उस शरीर के भीतर, उसके प्राणमय कोश के भीतर जाओ, उस प्राणमय कोश से भी और सूक्ष्म उसके मनोमय कोश के भीतर जाओ, उस मनोमय कोश को छोड़ करके उसके विज्ञानमय कोश के भीतर जाओ, जो उसकी बुद्धि है, जो निर्णायक उसकी बुद्धि है, और उन सब को जो पावर देती है चीज, उसको तुम पकड़ो, तो तुम्हारी ये एडिक्शन जो है उसी समय खत्म हो। अब मैं आपको, ये तो खैर बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही, अब मैं मेरे साथ क्या इन दिनों में जो मेरे साथ, जैसे कभी कभी किसी ने कोई शब्द कहा, वो मुझे चुभा, तो मैंने ये देखा कि उस चुभन को मैंने सत्ता दी, इसलिए मुझे पीड़ा हुई। उसको उस पीड़ा को एनर्जी देने वाली मैं ही थी, लेकिन ये एनर्जी जहां से उठ रही है, वहीं से मेरे अंदर जब भी मैं खुश होती हूँ, तो वो एनर्जी भी वहीं से आती है, सेम एनर्जी है जो आज इस समय मुझे दुख करके फील हो रही है, और जब मैं खुश होती हूँ तो वो ही एनर्जी मुझे खुश करती है, वो ही एनर्जी है। तो जैसे ही मैं अपने भीतर चली जाती हूँ ना, उस एनर्जी को कहां से उठ रही है वो एनर्जी, वो देखने लगती हूँ, तो मेरा दुख उसी समय सेटल डाउन हो जाता है, दुख रहता ही नहीं है मेरे अंदर।
दुख ही नहीं रह जाता और मैं अपने भीतर जाकर के उस सोर्स ऑफ द एनर्जी को टच करती हूं। तो ये हुआ जो हमको मेंटल लेवल पर हल्की हल्की लहरें आती हैं, उससे हम कैसे निपट सकते हैं उसकी बात मैंने आपको बता दी। एडिक्शंस की बात जो गुरुदेव ने कहा उसके ऊपर मैंने आपको बता दी। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जैसे हमारे को शारीरिक पीड़ा है, तो ऐसे बहुत से स्वामी हैं जो कि महान स्थितियों में पहुंचे हुए हैं। तो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस की तो बात मैं पहले बता चुकी थी। अब मैं आपको शिवानंद जी की बात बताती हूँ, स्वामी शिवानंद। तो वो उस समय बनारस में थे और वो एस्थमा के पेशेंट थे और उस रात वो बहुत ही उनकी खराब बीती थी। उनको एस्थमा का अटैक आया था और वो बहुत पीड़ा से गुजरे थे। अगले दिन सवेरे दूसरे लोग उनके पास पूछने के लिए गए कि जी आपको कैसा लग रहा है स्वामी जी। तो वो तो एकदम शालीनता से बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। कल रात विश्वनाथ बाबा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे और मेरे शरीर को अलग कर दिया। तो सारा दर्द सारी पीड़ा शरीर की थी, मैं तो स्वस्थ हूं और मैं तो आनंद में हूं, शांति में हूं। एक और स्वामी जी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो कुछ दिन वो हॉस्पिटल में रह करके आए। तो आज वो पहले दिन क्लास ले रहे थे। तो उनका ऊपर का शरीर जो था वो खुला था, वो क्लास लेने को बैठे थे। तो सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि सडनली इनको एक लहर पर्सपिरेशन की, एक पसीने की एक लहर इनके पूरे शरीर पर छा गई और पूरा शरीर गीला हो गया। तो लोग समझ गए कि जो स्वामी जी हैं वो बहुत ही कष्ट से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको बिल्कुल भी ये लेने की क्लास आज लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दर्द हो रहा है, आज के दिन आप रेस्ट कर लीजिए। तो स्वामी जी क्या बोलते हैं कि मेरे ही ऊपर हजारों बार यूनिवर्सेस पैदा हुए हैं और डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो क्या एक छोटा सा पेट का दर्द मुझे रोक सकता है ये क्लास लेने से? क्या मेरी क्लास को मैं नहीं लूंगा इस छोटे से पेट के दर्द की वजह से? आप लोग बैठिए, मैं क्लास लूंगा। और विवेकानंद क्या कहते थे कि कृष्णा, क्राइस्ट and the Buddhas are mere waves on the ocean of my existence. Krishnas, Christ and Buddhas are mere waves on the ocean of my existence. इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। थोड़ा सा मैं आपको एक दो और जो उदाहरण शंकराचार्य ने दिए थे उसके बारे में बता देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक मट्टी का घड़ा है, तो मट्टी का घड़ा है तो उसको समझे कि एक आदमी आकर के स्मैश कर देता है। तो क्या चीज स्मैश आउट हुई? ओनली द नेम एंड द फॉर्म, ओनली द इफेक्ट of the clay. The cause is the clay. The material out of which we are all made, that is that Atma, that is the Brahma Tattva, that is the Atma as Krishna Bhagavan puts it. And the name and form has got destroyed. And the clay still remains
in some form or the other. It is a dust. It is now become dust, but that also has a permanency because it is always supported by the existence. तो अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा एग्जाम्पल इसमें से अच्छा लगा। तो मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल्स भाई शारीरिक कष्ट के बारे में बताया या मेंटल टॉर्चर के बारे में बताया। इन सब चीजों से कैसे हम उभर सकते हैं, क्योंकि हमने जाना, क्योंकि हमको ये भरोसा हो गया कि ये सब चीजें आने और जाने वाली हैं और जो मैं असलियत में हूं वो तो हमेशा रहूंगा ही रहूंगा। आप लोग मन हो घड़ा जो टूट गया तो मट्टी तो रही ही, जो मट्टी से घड़ा बना था। हाँ। और मट्टी से ही घड़ा टूट, वो घड़े का शेप वो खत्म हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया, पर मट्टी तो रही। तो हमारी आत्मा तो रहेगी। तो हमारी आत्मा कभी भी ना बनती है, ना पैदा होती है, ना बिगड़ सकती है। तो उसके बारे में तो हमको शोक करने की, जो ज्ञानी जन है वो उसके बारे में कभी भी शोक नहीं करते। और किसी को कुछ कहना है? मुझे वो लहर की बात बहुत अच्छी लगी। हाँ। लहर आ रही थी, जा रही थी, वो खत्म नहीं, पानी तो वैसे ही रह गया उसका। हाँ, लहर किनारे में जा रही है तो उनको लग रहा है कि मैं खत्म हो जाऊंगी, वो खत्म नहीं हुई, पानी वैसा का वैसा रह गया। पानी चाहे वो फोम बने, बने, वो लेकिन तो रहता ही है, समझ में आ गया। तो उसकी इंस्टेंटेनियसली ये ज्ञान मिलते ही हमारी सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती। ऐसे ही हमारा शरीर खत्म हो जाता, पर मैं यहीं पे, अस्तित्व तो मेरा यहीं पे है, आत्मा यहीं है। हाँ, तो मैं इन सब लोगों के थ्रू मैं ही तो जी रही हूँ। मेरी जवानी खत्म हुई तो जितने जवान शरीर है उन सबके भीतर मैं ही तो जी रही हूँ। तो जब विवेकानंद ये कहते हैं कि अप्रोच एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग इन योर लाइफ एज गॉड, तो इससे ज्यादा रियलिटी की बात कभी किसी ने नहीं कही। हमने क्या, हम लोग सोचते हैं कि जब ऐसी बातें लोग कहते हैं ना तो खाली मन का भुलावा देने के लिए कहते हैं। यह आदमी जो कल तक मेरा दुश्मन था, मैं कैसे उसको अप्रोच करूं एज गॉड। लेकिन असल में जो सच्चाई है वो ये है कि उसके अंदर भी वो ही कॉन्शियसनेस बोल रही है। I really like what you said about the source of pain is also the source of happiness. Yes. वो जो अंदर से जो दर्द उठता है वो ही अंदर से खुशी भी उठती है। But we have, how do we recognize that, you know, कि ये how do we attain that? Don't attain that. Just tell yourself, just become aware कि अभी मेरे अंदर दर्द उठ रहा है। सामने वाले ने कुछ ऐसी हर्टफुल बात कही और मैं पीड़ा में आ गई हूँ, ठीक है, उसको एनर्जी मैं ही दे रही हूँ, है ना। तो अब जैसे ही मैं अपने भीतर देखूंगी कि ये उसी एनर्जी फील्ड से हो रहा है जिसमें से खुशी निकलती है, तो मेरा ध्यान उस दर्द से हट जाएगा और मैं अंदर भीतर अपने जाऊंगी। मैं अपने आत्म तत्व को टच करके उससे मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। तो मेरा आप देखेंगे इंस्टेंटेनियसली आपका दर्द ही खत्म हो जाएगा। इसको करके आप देखिए। अभी जैसे कोई भी कुछ गलत सही बोल देता है तो हमको खराब लगता है ना। अब जिस समय खराब लगता है हमको मालूम पड़ रहा है कि हमको खराब लगा, उसी समय मैं अपने आप को अपने भीतर देखूं कहां से ये उठ रही है, किसने इसको शक्ति दी, मैंने इसको शक्ति दी ना। नहीं तो देखिए कोई कुत्ता भौंक रहा है तो मेरे को दर्द तो नहीं होएगा, मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन मेरे को दर्द नहीं होगा। वो दर्द जो उठ रहा है उसको मैं ट्रीट कर लूं इंस्टेंटेनियसली,
आप देखिएगा in that split second you will stop feeling the pain. I'm definitely going to try. Energy field which is getting power from your existential field. Understood. Makes sense. हाँ, जो बोले अमला जी इसी बात को थोड़ा सा ये अभी जो आपने एक्सप्लेन किया, इसी बात को थोड़ा आगे का मैसेज भी आपने दिया था, जैसे कि सफरिंग कैन गिव अ ट्रू मीनिंग टू योर लाइफ। आपने बोला था, और अगर वो आप डिग्निटी से लेते हो सफरिंग को, डिग्निटी एंड सेरेनिटी। या जैसे देखिए श्री औरोबिंदो, उनको भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, सॉलिटरी सेल में कन्फाइन करा था। एक साल के लिए एक बंद अंधेरी कोठरी में अगर आप रहें तो आम इंसान पागल हो जाएगा, लेकिन श्री औरोबिंदो ने अपने आप को ऐसे हैंडल करा कि वहां के जितने गार्ड्स थे वो उनके ही जैसे अनुयायी हो गए, और फिर वो एक एक घंटे का समय देते थे कि आप धूप में टहल लीजिए, आप खुले में टहल लीजिए। उनका आचरण इतना डिग्निफाइड and with so much peace and serenity on his face, with no ill will towards anybody. And that is what was Viktor Frankl's this experience also. He did not bear any ill will towards the guards. जो उनको मार रहे थे उसको भी क्या वो सोचते थे कि आफ्टर ये तो अपनी ड्यूटी बचा रहे हैं ना, इसका क्या, इसका मैं क्यों खराब लगाऊं, समझे? और किसी को कुछ कहना है? आप जब ये एग्जांपल दे रहे थे अमला जी, तो मैं रियलाइज करी कि कितनी सत्यता है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं उसी समय ये नाम सब हट जाता, हम ऐसे बोलते बॉडी पड़ी है, बॉडी को कब ले जाएंगे, प्री से प्री आदमी का हम नाम नहीं लेते हैं, उसको बॉडी बोलने लग जाते हैं। तो इट्स सो ट्रू कि ऊपर का सब चला जाता, अंदर का सब वैसे का वैसा ही इंटैक्ट रहता है, प्रेजेंट रहता है। बिल्कुल। अब ये वेदांत हमको बताता है कि हम वो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कॉन्शियसनेस का साथ में वो एग्जिस्टेंशियल फील्ड है, सत है और कॉन्शियस है और आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। तो आप कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि सत ही इंपॉर्टेंट है ना? तो इसके लिए अगर हम ये कहें कि ठीक है, आपको हम एग्जिस्टेंस दे देते हैं लेकिन साथ में कॉन्शियसनेस नहीं देते, आप अवेयर नहीं होंगे, आप कोमा में होंगे, आप एग्जिस्ट करिए, आप कोमा में होंगे। तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे खाली एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे कॉन्शियसनेस भी साथ में चाहिए। तो हम कह देंगे कि ठीक है, आपको एग्जिस्टेंस दे देंगे, सत्य दे देंगे और कॉन्शियसनेस दे देंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं होगी। आप कॉन्शियस होंगे लेकिन आपके जीवन में कोई खुशी का माहौल नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे खाली सत और चित ही नहीं चाहिए, मुझे आनंद भी चाहिए। इसलिए ये बोला जाता है कि सत, चित और आनंद एक साथ आते हैं, वो एक ही चीज के तीन पहलू हैं जो कि साथ में आपको मिले हुए हैं। आप सत, चित, आनंद स्वरूप है। तो आप कहेंगे कि खाली मैं हूं क्या सच्चित आनंद स्वरूप है? सामने वाला जो है ये सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है। तो क्या इसका क्या वेदांत आंसर देता है? देखिए, आप ये कहा जा रहा है कि आप हैं क्योंकि आपको उसकी कॉन्शियसनेस का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको अपनी कॉन्शियसनेस मालूम है और वो ही कॉन्शियसनेस सारे में फैली हुई है। तो आप इन्फर कर सकते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन आप एक्चुअली उसके सत्य स्वरूप में आप नहीं जा सकते। आप इन्फर कर सकते हैं।
इसलिए हमारा यही समझना सही है कि ये जो एक एक्जिस्टेंशियल फील्ड है, इसी में मैं ही फैला हुआ हूं और ये सब मेरे ही हिस्से हैं, ये बात है। और ये जो अद्वैत का ज्ञान है, ये अष्टावक्र गीता में बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। और जनक जब अष्टावक्र मुनि से ये ज्ञान सुनते हैं, तो अब मैं आपको अष्टावक्र ने क्या ज्ञान बताया वो नहीं बताऊंगी, मैं जनक के उद्गार बताऊंगी, जो कि हम सब के उद्गार होने चाहिए। तो जनक क्या कह रहे हैं, जैसे तरंगे झाग बुदबुदे, सिंधु से नहीं भिन्न कुछ, मुझ आत्म से उत्पन्न जग मुझसे नहीं है अन्य कुछ। जैसे, फिर से पढ़ती हूँ, जैसे तरंगे झाग बुदबुदे, सिंधु से नहीं भिन्न कुछ, मुझ आत्म से उत्पन्न जग मुझसे नहीं है अन्य कुछ। और फिर एक और जगह कहते हैं, ब्रह्मांड रूपी लहर उठ उठ कर स्वयं मिट जाए है, परिपूर्ण मुझ सुख सिंधु में आश्चर्य है आश्चर्य। जब हमको ये ज्ञान पहली बार मिलता है गुरु से, गुरु कृपा से, तो हम आश्चर्यवत ऑस्ट्रक हो जाते हैं। आपे से बाहर इतनी बड़ी मेरी हस्ती है, मैं ही सारे में समाया हुआ। Not as body, as long as I consider myself a body, I am not entitled to say these words. When I can rise above the body, these words are my own. You understand? तो ये है गीता का हृदय, जो हम सबको हृदयंगम करना है, अपने हृदय में संजोना है, बटोरना है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से हमको इसमें स्थित हो जाना है। और अगली बार हम लोग स्थित प्रज्ञ के लक्षण करेंगे। स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसकी स्थिति क्या, ठीक है? थैंक यू अमला जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Amla ji. It was very beautiful. Thank you so much. तो स्थित प्रज्ञ का सुनेंगे अगले हफ्ते। हाँ, Very nice. Beautifully explained. Thank you. You really very simply. रामकृष्ण परमहंस का भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही beautiful. Thank you. Very difficult though for a mother to say कि सब मेरी ही संतान है। I know. लेकिन ये मैं आपको कुछ बनावटी चीज नहीं बोल रही। This is what I mean. I have actually met this lady and she has, in her own words, she has. I understand कि it is a difficult thing, but definitely some people have achieved it and they do achieve it. Absolutely, and when they can achieve it, so can we. Yes, is When also they correct. can achieve it. ठीक है? Yeah. Okay जी, thank you. Thank you. Namaste. नमस्कार। नमस्कार। अमला जी।